सर अगर अच्छा चलिए, मैं अगर मैं वो ना असल में वो जो एक अभी कंपैरिजन हमने किया था ना, वो मेरे जहन से फिर बात निकल जाएगी, मैं वो पहले कर लूँ कि जो इंडिया में जैसे कोर्ट ने वो लड़की के ऊपर 4 लोगों को कत्ल, 4 लोगों को फांसी दे दी, ठीक है। इस तरह और बहुत से केसेस आप देख सकेंगे जहाँ पे कोर्ट जो है वो एक फाइनल डिसीजन लेती है और वो लोग बचते नहीं है। मगर पाकिस्तान में ना एक बहुत बड़ा मसला है, ये जो इन्होंने इस्लामी नजरियाती काउंसिल और हदूद अल्लाह और इस्लाम जो रियासत में तड़का लगाया हो ना इस्लाम का, उसका उसकी जो एक सबसे बड़ा जो मसला है ना पाकिस्तान में, किसी को इंसाफ नहीं मिलता, ठीक है। वो रेमंड डेविस भी मार के बंदे चला गया था ना, तो उसको ये कुछ भी नहीं कर सके थे। उसकी वजह ये नहीं थी कि पाकिस्तान का कानून उसकी मतलब पाकिस्तान में उसको सजा नहीं हो सकती थी, हो सकती थी कसास उसको आ गया सजा, मगर एक इस्लामी कानून, कसासो दियत का जो इस्लामी कानून है वो आगे खड़ा हो गया था। शाहरुख जतोई के चक्कर में भी मतलब वही कसासो दियत का कानून है कि जी आप पैसे दे दें, किसी को खून बहा अदा कर दें। मतलब मसला ये है कि देखें, ये एक तो बात यह है कि आप एक इंसान की जिंदगी की कीमत ठहरा देते हैं, और कीमत भी किसको देते हैं, उसके लवाहिकीन को या उसके माँ बाप बहन भाई, उनको आप पैसे दे देते हैं। भाई ये कहाँ की बात है? एक वो जो मरा है उसके साथ इंसाफ तो तब होगा कि जब उसकी उसकी मौत का जो मुजरिम है उसको सजा मिले। आप किसी की जेब भर देते हैं तो क्या उस गरीब को इंसाफ मिल गया? मसला ये है कि इस्लाम इंसाफ में यकीन नहीं रखता, ठीक है। ये बड़ी दफा कहते हैं पाकिस्तान में इतनी चोर बाजारी क्यों है, लोग कत्ल कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ना दुनिया के कत्ल करने वाले लोगों में हाईएस्ट कंट्रीज में आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग मार के उनको पता कि हमने कसास दे के बच जाना है। गरीब को मारते हुए कोई सोचता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको पता कि हमने इसे कत्ल कर देना है, ठीक है। और इसके घर वालों ने बाद में हमने इसके घर वालों पे ऊपर से प्रेशर डालना है, फिर हमने उन्हें कहना है पैसे ले लो। आधा वो प्रेशर से तंग आए होंगे, आधा उनकी आंख में लालच आएगा कि यार बच्चा तो हमारा चला गया, अब हम पैसे ही ले लें, ठीक है। पैसे ले ले, बात गरीब काटूंगा की कि जान अभी की कोई कीमत ही नहीं है। 2 दिन पहले क्रिश्चियन को करंट मार मार के जो है ना मार दिया, शायद हाँ वो मार वीडियो दिया, भी आई हुई मार है। दिया। हाँ अब हाँ वो बिल्कुल। मजेदार बात है कि गैर मुस्लिम पे तो कसास भी नहीं आता। हाँ गैर मुस्लिम को तो लेकिन कसास भी नहीं। लेकिन गालिब मतलब ऐसा है कि जब मैं इंडिया और पाकिस्तान की मतलब ऑन एन एवरेज जनता को कंपेयर करता हूँ तो वो एक जैसी है, नंबर वन। और हाँ नंबर वो टू तो ऐसा एक है कि जैसी है, इसमें तो कोई मेरे वो को लगता है बात ऐसा नहीं। कि मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया के जो मुस्लिम है वो बहुत चीजों में मामले में आ गए। अब आप देखो कि इंडिया में एक अबॉर्शन लॉ है, वो अभी चेंज हुआ है कि आप जो है वो 180 दिन तक कभी भी अबॉर्शन करवा सकते हो। तो आप सोचो कि आयरलैंड ने ये पिछले 2014-15 में चेंज करा है ये जाके, नहीं तो ड्यू टू वो तो चर्च। इंडिया ने जब एलजीबीटीक्यू के लिए लॉ पास किया था तो मैं मतलब अमेज हो गया था, ठीक है। मतलब हाँ देखें, तो इंडिया एक ऐसा साउथ एशिया का एक कंट्री है और उधर एलजीबीटीक्यू के राइट्स हैं और वो हाँ शादी कर सकते हैं यार। इससे हाँ मतलब मैं तो आई वाज रियली अमेज्ड और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इंडिया के इंडिया जो है इस चीज को एक्सेप्ट हाँ करता है कि एलजीबीटीक्यू वालों को उनके राइट्स मिलने चाहिए, उनको भी राइट है कि वो शादी कर लें। तो हाँ हाँ। मेरे लिए ये जो और अबॉर्शन वाला लॉ है ये और इंडिया की तरफ से कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि ये पहले ये लॉ एलजीबीटीक्यू वाला पास हो सर चुका जो जो एलजीबीटीक्यू वाला लॉ है उसमें आप और ज्यादा हैरान हो जाओगे जब उसकी डिटेल बताऊंगा कि उसमें जस्टिस कौन थे। वो है। अच्छा 5 जजों की बेंच थी जिसमें 3 जज मुस्लिम थे। अच्छा। बिल्कुल। डॉक्टर अब्दुल नजीर है ना, हिदायतुल्लाह खान, हम्म। और शायद बशीर बशीर अहमद करके कुछ ऐसे 3 जज मुस्लिम थे। आप सोचो कि हमारी मैं मतलब मैं कभी भी किसी पाकिस्तानी से बात करता हूँ या इंडियन से बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ये हमारी डाइवर्सिटी है कि जिस दिन हमने फर्स्ट में दाखिला लिया था ना तो मेरे नहीं साथ मगर आप नबी। उनके डिसीजन का क्रेडिट इस्लाम को नहीं दे सकते, नहीं ये नहीं नहीं, बात आप मैं तो याद इस्लाम रखिए। को दे ही नहीं रहा सर, मैं इस्लाम को नहीं दे वो रहा। लोग मैं सेक्युलर ये होंगे, हो सकता है हिडन एथियस्ट भी हूं, मैं ये भी कह सकता हूँ। पढ़े लिखे हाँ वो लोग मैं ज्यादातर एथियस्ट ही होते हैं, जितने भी सर पढ़े मैं लिखे लोग आपको होते हैं जैसे वो किसी को बताते नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में भी जैसे 99 अपना वो हो गया ना जितने भी पढ़े लिखे गालिब भाई, लोग हैं वो परवेज एथियस्ट। उद भाई जैसे लोग हो गए हमारे पाकिस्तान में। परवेज उद भाई के बारे में तो कोई मतलब कंफ्यूजन ही नहीं है ना, ही इज एन एथियस्ट। नहीं नहीं गालिब, मैं मतलब वो नहीं बात बोल रहा, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप उसके आफ्टर इफेक्ट देखो कि एक भी धरना प्रदर्शन नहीं होगा पूरे देश में। एक भी बिल्कुल। बंदे ने नहीं बोला। आप ऑन रिकॉर्ड टीवी में किसी मुस्लिम को भी पूछ लो ना, वो चाहे जितना मर्जी फेनेटिक होगा, वो जितना मर्जी बैकवर्ड होगा, वो बोलेगा कि हाँ हमारी कोर्ट ने बोला है तो अब हम मानेंगे। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।